हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 3 किरमिच की गेंद। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि जो पाठ में आपने पढ़ा है उसी पे आधारित प्रश्न है, तो आपको सॉल्व करना है। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो उचित विकल्प है उसी पर आपको सही का निशान लगाना है। दिनेश घर में बैठा क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? खेल रहा था या टीवी देख रहा था, कहानी पढ़ रहा था या फिर गाने सुन रहा था? क्या कर रहा था? तो घर में बैठ के वो कहानी पढ़ रहा था, तो टिक लगा देंगे। दिनेश के घर के बगीचे की क्यारियों के चारों ओर कौन से वृक्ष लगे हुए थे? कौन से थे? केले के, नींबू के, आम के या सेब के? कौन से वृक्ष थे? केले के। तो केले के में हम इसमें टिक लगा देंगे, ठीक है। दिनेश के मोहल्ले में बच्चों ने खेलने की सुविधा के लिए क्या बनाया हुआ था? क्या था सुविधा के लिए? क्लब बनाया था, मंडली या फिर संस्था, टोली, क्या बनाया था? तो क्लब बना के रखा था, ठीक है। इसमें टिक लगाएंगे। अनिल की गेंद कितने महीने पहले खोई थी? 2 महीने पहले, 4 महीने, 3 महीने या 5 महीने? तो 4 महीने पहले खोई थी, इसमें टिक लगाएंगे। बच्चों के खेलने के क्रम में गेंद कहाँ जा गिरी? कहाँ जा गिरी? बाग में, नाली में, स्कूटर में बनी जालीदार टोकरी में और या फिर कूड़ेदान में। कहाँ गिरी थी? तो स्कूटर में बनी जालीदार टोकरी में, इसमें टिक लगा देंगे। इसके बाद है सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो दिनेश बरामदे की चिक सड़का कर बाहर की ओर भागा, तो क्या होगा? सही, इसमें टिक लगा देना है। दीपक की गेंद 2 महीने पहले खोई थी, तो गलत, 4 महीने पहले खोई थी, ठीक है। उसके बाद है दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था, तो ये सही है, इसमें टिक लगाएंगे। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और अनिल का सहारा ले रहा था, ठीक है। तो क्या होगा? ये गलत। नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर पहुंच गई, सही, ठीक है। इस तरह से आपको सही गलत पे निशान लगा देना है। इसके बाद है बॉक्स में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बॉक्स में से सही शब्द निकालना है और आपको बनाना है। धरती तवे की तरह तप रही थी। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन काम है? सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश पढ़ना है और उत्तर देना है, ठीक है। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। अब देखिए प्रश्न क्या है कि दिनेश की माँ ने उससे क्या पूछा? अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है, यही पूछा। बाहर का मौसम कैसा था? बहुत गर्मी थी, ठीक है, और लू चल रही थी, ठीक है। दिनेश किस ओर भागा था? जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भागा था। निम्नलिखित पंक्ति को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए, ठीक है। तो देखिए बच्चे चिल्लाते हुए किसके पीछे भागे? किसके पीछे भागे थे? तो स्कूटर के पीछे। बच्चे भागते हुए रुक क्यों गए? क्यों रुके? तो क्या लिखेंगे? क्योंकि उन्हें लगा कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बगीचे में आवाज़ होने के समय दिनेश की माँ क्या कर रही थी? तो मशीन चला रही थी। गड्ढे के ऊपर दिनेश को क्या दिखाई दिया? तो किरमिच की गेंद दिखाई दी।
ठीक है। क्लब में सभी बच्चे गेंद खरीदने के लिए क्या करते थे? तो चंदा देकर पैसे इकट्ठा करते थे। दिनेश द्वारा गेंद के बारे में पूछे जाने पर किस किस ने कहा कि गेंद मेरी है? तो किसने कहा? अनिल ने, दिनेश ने और दीपक ने। ठीक है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। अनिल ने दीपक की बात क्यों काट दी? क्योंकि दीपक उस गेंद को अपना कह रहा था। ठीक है। दिनेश ने अपने मित्रों से क्या पूछा था? तो पूछा था कि मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की नहीं है? क्योंकि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। ठीक है। तो इस तरह से इसे बना लेना है। ठीक है। इसके बाद देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जो बड़ा प्रश्न होता है वो वाला है। ठीक है। तो इसमें आपको बड़ा आंसर लिखना है। दिनेश की माँ उसे बाहर जाने से क्यों रोक रही थी? क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी और लू भी चल रही थी। गेंद मिलने पर दिनेश के मन में कौन कौन से विचार आए? तो कौन कौन से विचार आए जब गेंद मिला? तो कौन खरीद सकता है नई गेंद? ठीक है। कौन खरीद सकता है नई गेंद? सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद या दीपक? ठीक है। इस तरह से आप इसे बनाएंगे। उसके बाद है गेंद से संबंधित झगड़े का अंत कैसे हुआ? तो दिनेश ने कहा चलो पहले खेल तो लेते हैं। ठीक है। इस तरह से झगड़े का अंत हो गया। इसके बाद है दिनेश कैसा लड़का है? वह ईमानदार है या बेईमान? पाठ के आधार पर तर्कपूर्ण ढंग से अपनी राय लिखिए। तो दिनेश लड़का था, वह ईमानदार था क्योंकि क्योंकि उसके बारे में सबसे पूछा था। ठीक है। तो इस तरह से आप बनाएंगे। भाषा आधारित प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो अर्थ देखिए, भवन का क्या अर्थ होगा? मकान। सुविधा का आराम, निशान का चिन्ह, आजमाना का परखना, आरंभ का शुरुआत, चतुर का चालाक। ठीक है। इस तरह से अर्थ लिख देंगे। उसके बाद है दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो उदाहरण में है जैसे क्यारी, तो क्यारी का बहुवचन क्या हो जाएगा? क्यारियाँ। उसी तरह से छुट्टी का छुट्टियाँ, गेंद का गेंदें और बरामदा का बरामदे, दरवाज़ा का दरवाजे। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित गद्यांश में उचित विराम चिन्ह लगाइए। बराबर में घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते, अब इसमें विराम चिन्ह लगाना है। ठीक है। तो कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे लगेगा पूर्ण विराम। ठीक है। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो यहाँ पे आपको कोमा लगाना है। तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही, यहाँ कोमा, एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। पाठ में कई जगह एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, जैसे चलाते चलाते। आप भी पाठ में से ऐसे शब्दों को ढूंढकर लिखिए। ठीक है। तो जैसे कि क्या होगा? ढूंढते ढूंढते, हरे हरे। ठीक है। इसके बाद है कि पाठ के आसपास, गर्मी की छुट्टियों में तुम कहाँ जाना पसंद करते हो और क्यों? ठीक है। तो ये वाला जो प्रश्न है, तो इसे आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर गर्मी छुट्टी होती है तो आप कहाँ जाते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं और क्यों पसंद है आपको वहाँ जाना? जैसे लोग सिक्किम जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, मनाली जाते हैं, बहुत ही जगह है जो लोगों का अपना पसंदीदा जगह होता है। तो आप कहाँ जाते हैं और क्यों जाते हैं, आपको क्यों जाना पसंद है? तो ये आप खुद लिखेंगे और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको कौन सा जगह पसंद है और क्यों जाना पसंद है। ठीक है। और देखिए, इसमें आपका सेकंड नंबर में है कि तुम्हें कौन सा खेल खेलना अच्छा लगता है और क्यों। तो ये भी आप खुद ही लिखेंगे। किसी को बैडमिंटन अच्छा लगता है, फुटबॉल अच्छा लगता है, किसी को लूडो खेलना अच्छा लगता है। तो कौन सा गेम अच्छा लगता है तो वो आप लिखेंगे और क्यों अच्छा लगता है ये भी लिखेंगे। और मुझे ये भी आप कमेंट करके ये दोनों का आंसर ज़रूर बताएंगे। ठीक है।
तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आपको समझने में कहीं भी परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।